from class 6 subject computer science unit number 3 और lecture number 2। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, हमने पढ़ा था ना कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल थी, मैं सबसे पहले था जी ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टली इसको आप ओएस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये जी है सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर्स के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर्स डू नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसीक्वेंटली वही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि कंप्यूटर्स ओएस के बगैर काम नहीं कर सकता। इट इज द जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओएस का काम है टू मेक श्योर, इस बात को देखना, दैट द नेसेसरी ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर वर्किंग प्रॉपरली। कि जो है ना काम हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के, वो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस चीज को कौन देखता है, ओएस। आज आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एन ओएस आर टू डू द फॉलोइंग। अब ओएस करता क्या है, बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर के स्टार्ट या रीस्टार्ट होने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बूटिंग कहते हैं। completes its own loading into the main storage once the computer starts। अब ये क्या करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है या रीस्टार्ट होता है तो ये अपनी खुद की लोडिंग करता है, किसमें, मेन स्टोरेज में, मेन मेमोरी के अंदर अपने आप को लोड करता है। जब ये लोड होता है तो ही कंप्यूटर चलता है। आगे आज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हिफाजत के लिहाज से क्या करता है, मैनेजेस द सिक्योरिटी ऑफ द यूजर अकाउंट्स। यूजर ने जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सब को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर पे अकाउंट्स होते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होते। आगे जी एप्लीकेशन मैनेजमेंट, अनेबल द यूजर, यूजर को इस काबिल बनाता है टू इंस्टॉल एंड यूज द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर, कि वो ना सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें बल्कि यूज भी करें। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस के अंदर होता है, एमएस एक्सेल हो गया बच्चे, इसके अलावा गेम्स हो गई, ठीक है, कोई भी गेम हो गई, ये सारे क्या हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये आपको अलाउ करता है कि ना सिर्फ आप इनको इंस्टॉल करें बल्कि यूज भी करें। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है, कैसे, ऑर्गेनाइजेज द यूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी के इस्तेमाल की तरतीब बनाता है। ठीक है, यानी कि एक तरतीब से हर रिसोर्स को मेमोरी देता है। एंड प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम, यूजर और प्रोग्राम के बीच, यानी कि एक यूजर है वो मल्टीपल प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो ये इस बात को देखेगा कि मेमोरी प्रॉपरली हर एक प्रोग्राम खुली, यानी कि फॉर एग्जांपल यूजर एक है, उसने 3-4 प्रोग्राम खोले, 5 प्रोग्राम खोले हैं, तो ये अच्छा इसको प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 ऐसे कह लेते हैं। ठीक है, तो ये देखता है कि हर एक को मेमोरी चाहिए होती है ना, तो भाई प्रॉपरली हर एक को मेमोरी मिले, कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जो मेमोरी लेने से रह जाए। फाइल मैनेजमेंट, enable the user to save, load, delete, rename, print and copy फाइल। फाइलों के ऊपर वो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, इनके ऊपर सारे काम करने की इजाजत देता है। कौन से काम, कि वो उनको सेव करें, लोड करें, नया नाम दें, प्रिंट करें, कॉपी करें या डिलीट करें। आगे जी डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल द यूजेस ऑफ पेरिफेरल्स सच एज डिस्क, ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। अब पेरिफेरल्स होते हैं जी, उर्दू में से कहते हैं बैरूनी आलात। कंप्यूटर के जो बाहर आलात लगाए जाते हैं ना, बाहर डिवाइस लगाए जाते हैं, जैसे प्रिंटर बाहर लगाया जाता है, स्पीकर बाहर होते हैं, माउस बाहर होता है, तो ये पेरिफेरल्स होते हैं, इनको भी मैनेज करता है। ठीक है, अब मेन काम कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये क्या करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको बताया था कि बड़ा इसका इंपॉर्टेंट टास्क है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और चूंकि ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है कि ये यूजर और
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दरमियान एक पुल का काम करता है। किसका काम करता है? पुल का। इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने की परमिशन देता है। एंड हार्डवेयर, ठीक है जी। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ओएस आर एंड्रॉयड, मैक ओएस, मैक डॉस, क्रोम ओएस, ब्लैकबेरी, सोलारिस, लाइनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइक एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10, ठीक है। अच्छा, ये आपने सारे याद करने। देखिए ये चीज देखिए लेटेस्ट है ना, कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइलों के अंदर जो ओएस है ना बच्चों, वो एंड्रॉयड है, ठीक है। अब मैक ओएस क्या है? जिस तरह अब ये कंप्यूटर आपको जो मैं पढ़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर विंडोज है, ठीक है। तो जो एप्पल लैपटॉप होते हैं उनके अंदर मैक ओएस होता है। फिर ये डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स। अब इनकी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आप ये सवाल ऐसे बना सकते हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट, राइट अ डिटेल्ड नोट, ठीक है ना, नोट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी बन सकता है और आपसे फंक्शंस इलादा भी पूछे जा सकते हैं कि राइट 2 और 3 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा टॉपिक याद होगा तो सवाल का जवाब दे पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं असल में ये चाह नहीं रही कि मैं आपको कोई चीज़ छुड़वाऊँ। आप स्कूल में जिस भी टीचर से पढ़े हैं, ऑब्वियसली असातिज़ा जो है वो नोट्स बनवाते हैं, कुछ चीज़ें स्किप करवाते हैं अपनी अपनी समझ के मुताबिक। तो ये है कि आप समझ सारा लें, फिर जैसे आपको स्कूल में जिस तरह आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आप उस तरह से, यानी कि जिस तरह वो आपको निशान लगवा रहे हैं या कोई चीज़ छुड़वा रहे हैं या सवालों के जवाब बनवा के दे रहे हैं, जब समझ होगा तो आपको वो करना आसान हो जाएगा। आप ये भी सवाल हो सकता है कि राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। भाई माइक्रोसॉफ्ट जी बहुत बड़ी कंपनी है, बिल गेट्स उसका है जी ऑनर, कंपनी का मालिक। ग्राफिकल है मतलब इसमें हर चीज आपको आइकन्स की शक्ल में नजर आती है, ठीक है, ग्राफिकल नजर आती है, मेन्यूज होते हैं, आपके लिए इस्तेमाल करना आसान होता है। दिस ओएस अलाउज यू टू यूज द कंप्यूटर, ये आपको अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर्स को यूज करें। इट इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। आप पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, दफातर में या एम्बेडेड सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे जी मैक, ठीक है। मैक ओएस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। जो है ना कंपनी, अगर विंडोज कंपनी है तो एप्पल भी बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल के ही आईफोन्स होते हैं, ठीक है जी। और मैक बुक्स होती हैं, जिसको ये लैपटॉप होते हैं उनको मैक बुक्स कहते हैं। तो अब इसमें क्या है जी कि एप्पल डेस्कटॉप से मुराद है कि एप्पल के बनाए गए कंप्यूटर्स और लैपटॉप उनमें जो ओएस इस्तेमाल होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज मैक ओएस, ठीक है। मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 टू रन मैकिनटोश पर्सनल कंप्यूटर। मैक से क्या बनता है? मैकिनटोश, ठीक है जी। ये पर्सनल कंप्यूटर्स पे रन करने के लिए 1984 में इसको मुतारफ कराया गया। फिर लाइनक्स है। Linux is a Unix-like community-developed and open-source operating system for computers, servers, mainframe, mobile device and embedded devices. ये है जी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम्युनिटी डेवलप्ड है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? आम कंप्यूटर्स के लिए, बड़े सर्वर्स के लिए, मेन फ्रेम्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए या एम्बेडेड डिवाइस। इट इज सपोर्टेड ऑन ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। अच्छा, हर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्टेड है, यानी कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, इंक्लूडिंग x86, ARM, स्पार्क, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ना प्रोसेसर्स की बात हो रही है कि इनके ऊपर ये चल सकता है। ये होती है एक सिस्टम की पोर्टेबिलिटी के, बनाया एक के लिए गया होता है लेकिन चल हर एक पे सकता है, ठीक है। तो ये इसकी आसानी है। आगे जी एंड्रॉयड, में आपको बता चुकी हूँ कि एंड्रॉयड जो है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर होता है। आपके स्मार्टफोन में जो ओएस इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा है जी? एंड्रॉयड। लेकिन अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है उसके अंदर जो होगा ओएस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है।
एंड्रॉयड इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कैटेगराइज एन ओपन सोर्स सॉफ्ट, इसको भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज डेवलप बाय गूगल, गूगल भी कंपनी है, इसको गूगल ने डेवलप किया। दैट क्रिएट्स एंड शेयर इट्स ओन वर्जन ऑफ इट एंड बेस्ड अपॉन द लाइनक्स कर्नल एंड GNU सॉफ्टवेयर, इसको भी गूगल कंपनी ने क्रिएट किया और क्या कर किया जी, ये बेस्ड अपॉन लाइनक्स कर्नल और GNU सॉफ्टवेयर पर। इट्स टारगेट सिस्टम टाइप इज टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। ये किन में होता है? आपके टैब्स में और स्मार्टफोन में, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।